नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी प्लस भर्ती परीक्षा 2024, रेडियो ऑपरेटर भर्ती परीक्षा 2024 और एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। और साथियों, मैं आपको हिंदी के जितने भी प्रश्न करा रहा हूँ ये पिछली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए और आने वाले समय में ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो साथियों, इस प्रैक्टिस सेट को पूरा शुरू से लेकर के एंड तक ध्यानपूर्वक ही लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आने वाले यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के लिए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो मैं आपको हर बार बता चुका हूँ कि आप अच्छा और अच्छी लगाने से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लगा सकते हैं। तो अच्छी कोयल, क्या अच्छी कोयल ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। एक का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है। तो कौन सा कारक हो जाएगा। तो ये हमेशा के लिए कंबल दिया जा रहा है, तो यहाँ पर जो हमेशा के लिए चीज दी जाती है वहाँ पर होता है संप्रदान कारक। और जहाँ पर कोई चीज़ देने के बाद वापस ले ली जाती तो वहाँ पर होता है कर्म कारक। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, उसी से प्रश्न गलत होता है, ये आपको याद रखना है। तो 2 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। सछात्र का उचित संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा सछात्र का संधि विच्छेद। तो ये हो जाएगा सत प्लस शास्त्र। क्या सत प्लस शास्त्र, 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। ईसा का पर्यायवाची है। तो ईसा का पर्यायवाची कौन सा इनमें से बताइएगा। तो ईसा का पर्यायवाची इच्छा। क्या है, इच्छा है ईसा का। तो 4 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि ताजमहल किसने बनवाया, दिए गए वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो ताजमहल किसने बनाया, पर यहाँ पर ये कौन सा चिन्ह है। तो आप जानते कि ये है एक प्रश्नवाचक चिन्ह और 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने के निम्न में भाववाच्य है, तो कौन सा भाववाच्य है ये आपको बताना है। तो मोहन से बैठा नहीं जाता। क्या मोहन से बैठा नहीं जाता, ये एक भाववाच्य है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने की एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी लोकोक्ति तात्पर्य है। यानी इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है कि एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी। तो इसका अर्थ होता है सभी एक समान। क्या सभी एक समान। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस विकल्प के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। तो किसके सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं यह आपको बताना है। तो राम, रामचरितमानस, गंगा ये सभी व्यक्तिवाचक हैं। तो 8 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि नी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन है। तो कौन सा है। तो नी उपसर्ग जो बना शब्द है वो है निकृष्ट। क्या है, निकृष्ट है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि मान प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन है। तो कौन शब्द है मान प्रत्यय से बना। तो मान से हो जाएगा सम्मान। क्या सम्मान जो शब्द है ये मान प्रत्यय से बना है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। तो इनमें से बताइए देशज शब्द कौन सा है। तो कटोरा। क्या कटोरा ये एक देशज शब्द है। 11 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 आपके सामने कि रेस्तरा
किस भाषा का शब्द है? तो ये कौन सी भाषा का शब्द है? रेस्तरा। तो रेस्तरा ये है फ्रांसीसी भाषा का शब्द। किसका है? फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। 12 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि सहोदर का विलोम है, तो कौन सा हो जाएगा? सहोदर शब्द का विलोम ये आपको बताना है। तो अन्योदर। क्या अन्योदर हो जाएगा सहोदर का विलोम शब्द? 13 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? तो इनमें से कौन सा है जो संयुक्त व्यंजन है? तो आप जानते हैं कि क्या ज्ञानी, कौन? क्या ज्ञानी एक संयुक्त व्यंजन है और ये दो शब्दों से मिलकर बनता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कौन कौन से दो शब्दों से मिलकर बनता है। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? यानी आपको बताना कि पुनर्विचार किस तरह से लिखा जाता है, वो भी शुद्ध। तो जो पुनर्विचार है ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा जाता है, उसी तरीके से शुद्ध लिखा जाता है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि निम्न में से एक अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो यहाँ पर एक वर्तनी अशुद्ध लिखी गई है, वो आपको बताना है। कन्या सही लिखा है, कन्हैया सही लिखा है, कर्म सही लिखा है, लेकिन कैलाश ये गलत लिखा है। बहुत से लोग इस तरीके से कैलाश लिखते हैं और ये एक गलत है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ तो बताइए क्या हो जाएगा? तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ होता है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। 17 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि देशांतर में कौन सा समास है? तो कौन सा समास है देशांतर में? तो देशांतर में है कर्मधारय समास। कौन सा है? कर्मधारय समास। 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि पुस्तकीय ज्ञान से व्यावहारिक ज्ञान अधिक प्रमाणिक होता है, इस वाक्य में विशेषण है। तो बताइएगा इस वाक्य में कि कौन 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 से शब्द हैं जो विशेषण हैं? तो इस भाग में देखो, जो पुस्तकीय ये भी विशेषण है, व्यवहारिक ये भी विशेषण है, और प्रमाणिक ये भी विशेषण है, यानी 3 शब्द है ये विशेषण है। तो 19 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि कौन सा शब्द तद्भव है? तो इनमें से तद्भव शब्द बताइएगा। प्रश्न संख्या 20 में कौन सा शब्द है जो तद्भव है? तो पैर ये तद्भव है, बाकी के तीनों ये तत्सम शब्द हैं। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि तत्सम शब्द नहीं है, तो इनमें से एक शब्द जो तत्सम नहीं है लेकिन वो तद्भव है। तो कोण, कोण ये एक तद्भव शब्द है। तो 21 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला इसके लिए समुचित शब्द है। तो इसके लिए समुचित शब्द क्या हो जाएगा? तो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाला के लिए समुचित शब्द हो जाएगा अनयावत। क्या? अनयावत। यानी 22 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, यह संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप क्या होगा? यानी ये एक संयुक्त वाक्य के रूप में लिखा गया है, इसका आपको सरल बताना कि एक लाइन में इसका अर्थ निकल आए। तो ये हो जाएगा दंड से बचने के लिए वह भाग गया। क्या? दंड से बचने के लिए वह भाग गया, ये इसका सरल रूप हो जाएगा। तो 23 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का है? तो इनमें से कौन सा है अकर्मक क्रिया का? तो बच्चा जोर से रोया, ये अकर्मक क्रिया का है। 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि इनमें से कौन सी भाषा भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इनमें से एक भाषा है जो 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो वो भाषा राजस्थानी नहीं है। कौन सी है? राजस्थानी नहीं है। प्रश्न संख्या 25 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड।
तो इसका जो इंग्लिश है इसका हिंदी में ट्रांसलेट क्या हो जाएगा। लेकिन ये प्रश्न आपकी परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये प्रश्न रेडियो ऑपरेटर में पूछ लिया जाता है, तो मैंने ये प्रश्न एक जरूर ले लिया है। तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ। तो इसका अर्थ हो जाएगा भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है। तो उनमें से एक शब्द है जो हमेशा बहुवचन होता है, तो वो कौन सा है। तो प्राण। प्राण ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा अव्यय है। तो यहाँ पर कौन सा अव्यय हो जाएगा। तो वाह वाह ये कितना सुंदर दृश्य, तो ये के हर्षबोधक अव्यय। कैसा है ये हर्षबोधक अव्यय है। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो बताइएगा इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। 3 गलत लिखे जबकि जो चौथा है वो शुद्ध है। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, ये शुद्ध वाक्य है। तो 30 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कंचन एक कृष्णांगिनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है। तो यहाँ पर कौन सी अशुद्धि है ये आपको बताना है। कंचन एक कृष्णांगिनी युवती है, तो इसमें हो जाएगा लिंग प्रत्यय की अशुद्धि है। क्या लिंग प्रत्यय की अशुद्धि है। 31 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। तो बताइएगा जिसमें अपूर्ण भूतकाल कौन में होता है। आप लोग जानते हैं कि अपूर्ण जो भूतकाल होता है वो रहा था रहित ही में होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि रामू खाना कहाँ रहा था, तो यही हो जाएगा अपूर्ण भूतकाल। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है। तो किसके लिए लिखा जाता है बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में। तो ये पत्र लिखा जाता है जिलाधिकारी महोदय को। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विधा के साथ सुमेलित करके सही उत्तर का चयन कीजिएगा। तो आपको मिलान करना है और उसके बाद बताना कि इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ चारों ऑप्शन। चलिए थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ फिर मैं आपको मिला करके बताता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 का। चलिएगा तो आप पहले इसमें से किसका जानते, तो आप इसमें से जानते होंगे भारत दुर्दशा। तो भारत दुर्दशा क्या है, तो ये है एक नाटक है। 4 का मिलान हो डी का मिलान हो जाएगा 1 से। तो कपन कपन ये एक कहानी है और ये मुंशी प्रेमचंद्र की, ये भी आपको पता हो। चिंता चिता के फूल, तो चिता के फूल ये है एक निबंध है। और निर्मला, तो निर्मला है ये एक उपन्यास है, तो इसका मिलान हो जाएगा 4 से। तो ए का 4, तो किस में ए का 4 तीनों में है, एक को छोड़ करके। फिर बी का क्या है, बी का है 3, तो बी का 3 सिर्फ सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि जो सर्वनाम वक्ता श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं बताइएगा। प्रश्न संख्या 35 का राइट आंसर, तो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। 35 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि अखियाँ हरिदर्शन को प्यासी कैसे रहे रूप रस रांची ये बत्तियाँ सुन रूखी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, तो कौन सा रस है बताइएगा। प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। उपयुक्त पंक्तियों में वियोग श्रृंगार है, क्योंकि नायक और नायिका के बीच में बिछोड़ने का बात चल रही है, तो वहाँ पर हो जाएगा वियोग श्रृंगार। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 37 और लास्ट प्रश्न है आज के इस पेट्टा सेट का कि काली घटा का घमंड घटा उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है बताइएगा। तो काली घटा का घमंड घटा है, तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा वो हो जाएगा यमक अलंकार। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये पेट्टा सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।